आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कि कोई बल्लेबाज ये बल्लेबाजा लिखा है, क्या होगा, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद की आरंभिक चाल होगी, यहाँ पे चावल लिखा हुआ तो ये मिसप्रिंट है, चाल होगा, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। गेंद को कितना आवेग दिया जाता है? गेंद की संहति 0.15 kg है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि कोई भी एक गेंद है जिसका द्रव्यमान है 0.15 kg। ठीक, इस गेंद का प्रारंभिक वेग है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम पहले केस में बदल लेंगे, इसको हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 × 5/18 ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में हम बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो जो हमारा ये वेग आ जाएगा, प्रारंभिक वेग, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 × 54 हो जाएगा, तो 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा प्रारंभिक वेग आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने वेग निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि गेंद को बैट से टकराने के बाद 45 डिग्री पर विक्षेपित कर देता है। हमें क्या निकालना है, आवेग निकालना। आवेग को हम यहाँ से आई से दिखाएंगे, तो हमें क्या निकालना, आवेग। ये हमारा आई क्या है, आई हमारा क्या है, आवेग है। तो हमें इस क्वेश्चन में आवेग निकालना था। अब पहले इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बना ले तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बने। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस डायग्राम का, इस क्वेश्चन का हमने चित्र बना लिया। ये हमारा क्या, इसको मान लेते हैं हमारा बैट है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई भी एक गेंद है इस तरह से, जिसका द्रव्यमान हमें गिवन है ये u वेग से, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u से आती है, u की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 15 मीटर प्रति सेकंड, u वेग से आती है, इस बैट से टकराती है। बैट क्या करता है, इस गेंद को 45 डिग्री के कोण पे विक्षेपित कर देता है। मतलब कि मान ले क्या करता है, इसको 45 डिग्री के कोण पे विक्षेपित कर देता है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 45 डिग्री के कोण पे विक्षेपित कर देता है। तो जैसे इस गेंद को विक्षेपित करेगा, गेंद क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगी, और इसका वेग क्या हो जाएगा, इस दिशा में। बैट से टकराने के बाद, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि बैट से टकराने के बाद इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं करता, ऐसा दिया गया। बस क्या करता है, इसकी दिशा को बदल देता है, मतलब कि 45 डिग्री के कोण पे इसको क्या करता है, विक्षेपित कर देता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अगर इसको देखें, हमारा अभिलंब है। अभिलंब मतलब इस बैट से नॉर्मल एक रेखा है, लंबवत। अब हम देखेंगे कि अगर इस अभिलंब से सिर्फ जब टकराने के पहले जो गेंद था उसका अगर हम कोण देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये 45 था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45/2 हो जाएगा। यहाँ से भी देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45/2 हो जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री के कोण पे पूरा 45 डिग्री था, विक्षेपित किया था। तो हमारा अगर थीटा देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.5, क्योंकि 22 दूनी 44 और 5 क्या हो जाएगा, 45 कोण। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45/2 मतलब 22.5। हमने क्या किया, दोनों का कोण निकाल लिया इस अभिलंब से। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर इस अभिलंब के दो घटक हम करें, एक घटक क्या है हमारा, जब u वेग से गेंद जा रही थी, बैट से टकराई थी, उस समय इस u वेग का अगर हम देखेंगे, इस अभिलंब से क्या है, थीटा कोण है, थीटा की वैल्यू क्या है, 22.5। तो इसका अगर हम घटक देखेंगे तो इस u का एक घटक हमारा इस दिशा में आएगा, हमारा एक घटक क्या हो जाएगा, इस दिशा में, इस अभिलंब की तरफ, क्योंकि थीटा इसके पास है, जिसके पास थीटा होता है उसको हम क्या देते हैं, उस कोण को हम देते हैं कॉस। तो यहाँ से देखेंगे कि इस दिशा में हमारा पास क्या आ जाएगा, इस दिशा में एक आएगा u cos थीटा। u क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है। इस वेग के हमने दो घटक किए, तो एक ऊपर हो गया, इसकी दिशा इस दिशा में थी, तो इसका घटक क्या हो जाएगा, इसकी दिशा भी इस केंद्र बैट की तरफ होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी दिशा भी बैट की तरफ होगी। अच्छा, इसके पास इससे लंबवत, इस अभिलंब से लंबवत जो एक घटक आएगा, इससे दूर, जिसके पास थीटा था, एंगल थीटा था, ये उसको हमने क्या दिया, कॉस दे दिया, जिससे थीटा नहीं होता, मतलब इसके पास थीटा अभी नहीं है। तो इसको क्या देंगे, इससे लंबवत क्या देंगे, इसको हम साइन थीटा। तो u साइन थीटा। अब u साइन थीटा क्यों नहीं दिया, तो इसकी दिशा ऊपर होगी, क्योंकि इसकी दिशा अभी क्या थी, ओ की तरफ थी, तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ आएगी, इसका एक घटक। इसी तरह टकराने के बाद जब 45 डिग्री पर विक्षेपित हो जाता है, उस समय अगर घटक देखेंगे तो हमारा u का, क्योंकि थीटा इसके पास है इस अभिलंब पे, तो एक घटक इस दिशा में भी आ जाएगा। ये घटक हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा, u cos थीटा। पर इसका क्या होगा, अभी ये बैट से दूर की तरफ जा रहा था, तो इसका क्या होगा, दिशा इस घटक का वेग का u cos थीटा हो जाएगा। इसके ऊपर देखेंगे, इस पे थीटा हमारा नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा साइन का कंपोनेंट आएगा, घटक आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u साइन थीटा। क्योंकि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं किया था, मान लेते हैं हमारा क्या था, y दिशा था, तो y दिशा में वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो उसके दिशा में कोई परिवर्तन हुआ। ये ऊपर जा रहा था इस दिशा में, और हमारा ये भी ऊपर इस दिशा में जा रहा था। तो y दिशा में देखेंगे हमारा वेग परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा v, इसको हम लिख सकते हैं क्या हुआ, शून्य हो गया।
तो वाई दिशा में हमारे पास कोई भी संवेग नहीं आएगा। तो वाई दिशा में यू साइन थीटा वेग था, यू साइन थीटा टकराने के बाद भी था, तो परिवर्तन क्या हो गया, शून्य हो गया। अब अगर एक्स दिशा में हम देखें तो एक्स दिशा में, इस दिशा में अगर एक्स दिशा की बात करें, एक्स दिशा ये हमारा एक्स दिशा है, इस दिशा में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि यू कॉस थीटा इस दिशा में है, टकराने के पहले वाला कंपोनेंट, और टकराने के बाद जब विक्षेपित हो जाती है बॉल तो इस दिशा में उसका एक कंपोनेंट आ जाता है यू कॉस थीटा का। तो यहाँ से देखेंगे परिमाण तो दोनों का सेम है पर दिशा बदल गई। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम संवेग परिवर्तन देखें एक्स दिशा में, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, संवेग क्या होता है, संवेग अगर देखें तो p की वैल्यू क्या होती है, द्रव्यमान इंटू वेग। वेग क्या है, u cos थीटा, इसमें अगर हम द्रव्यमान से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, संवेग आ जाएगा। इसका वेग क्या है, u cos थीटा, इसको अगर हम द्रव्यमान से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा संवेग आएगा। तो संवेग परिवर्तन अगर देखेंगे डेल्टा p की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यम u, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा दिशा क्या है, धनात्मक दिशा है, तो ये इसके विपरीत जा रहा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यम यू कॉस थीटा, परिवर्तन निकालना है माइनस। अब देखेंगे कि ये इसके विपरीत जा रहा है, ये यू कॉस थीटा प्लस में था, तो यू कॉस थीटा ये क्या है, टकराने के बाद क्या है, इसके विपरीत जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ से यू कॉस थीटा आ जाएगा इंटू द्रव्यमान यम। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये यम यू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, और यम यू कॉस थीटा फिर से आ जाएगा। तो यहाँ से जो संवेग परिवर्तन हुआ एक्स दिशा में क्या हो जाएगा, 2mu cos थीटा, ये हमारा क्या आ गया, संवेग परिवर्तन आ गया। डेल्टा p की वैल्यू क्या हो गई, 2mu cos थीटा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो एक्स दिशा में संवेग हमारा परिवर्तन क्या आया, 2mu cos थीटा। क्यों आया, क्योंकि एक दिशा में इसका वेग क्या था, u cos थीटा बैठ की तरफ, टकराने के बाद u cos थीटा बैठ से दूर की तरफ। परिमाण सेम था, दिशा बदलने की वजह से उनको हमने दोनों को परिवर्तन निकाला, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2mu cos थीटा। अब अगर न्यूटन के सेकंड लॉ से देखें तो जो हमारा आवेग होता है, आवेग क्या होता है, हमारा संवेग परिवर्तन की दर होता है। यहाँ से देखेंगे संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन हमने निकाल लिया है। तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा p के बराबर। तो डेल्टा p हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा, 2mu cos थीटा। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mu cos थीटा। अब यहाँ से देखेंगे 2 द्रव्यमान m की वैल्यू रख देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया 0.15, वेग हमने निकाला 15 मीटर प्रति सेकंड, cos थीटा, cos और थीटा की वैल्यू क्या थी, 45/2 मतलब कि 22.5। तो यहाँ से देखेंगे अगर इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 15 क्या हो जाएगा, 30 × 0.15 इंटू कॉस 22.5। तो यहाँ से जो हमारा आवेग आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.15 kg मीटर प्रति सेकंड। इसका द्रव्य मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, मात्रक केजी होता है, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आवेग का आंसर हो जाएगा। तो आवेग हमेशा याद रखिएगा सदिश राशि है, तो इसका आवेग संवेग परिवर्तन क्या कहलाता है, हमेशा आवेग कहलाता है। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, जो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने समझा कि किस दिशा में संवेग परिवर्तन होगा। हमेशा याद रखना कि वाई दिशा में संवेग परिवर्तन नहीं होगा, चूंकि वाई दिशा में हमारा जो वेग है वो नियत है और उसकी दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर एक्स दिशा में देखेंगे हमारा वेग का परिवर्तन हुआ था, इसकी वजह से संवेग परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में कई बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।